हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। दी रियल गोट फार्मिंग की एक और वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जानवरों में मीठा जहर बात। मतलब कि ये एक बीमारी है जिसको जहर बात का नाम दिया जाता है और इसको पंजाबी में टक भी बोलते हैं। और ये गाय भैंसों में और भेड़ बकरियों में ये कॉमन एक बीमारी है। तो इस पर मैं आज बात करूँगा। और इसमें जो इसकी वजूहात में जो मेन एक ही इसकी वजह होती है वो है जिगर में एक पैरासाइट की मौजूदगी। ठीक है जी, जिसको लीवर फ्लूक का नाम दिया गया है। इसकी पर तस्वीरें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इसमें जो इसकी होती है शक्ल वजह, वो एक नीम के पत्ते की तरह होती है। जिसमें नीम का एक पत्ता होता है वही इसका साइज़ तकरीबन होता है और ये सुर्ख रंग में उसी शेप में ये पाया जाता है। और ये जानवर के जिगर में रहता है और बराह रास्त ये जिगर को नुकसान पहुँचाता है, जिसमें खून पीने से जिगर को खाने तक ही शामिल है। और ये जो इन्फेक्टेड जिगर को कर देता है, जो जानवर की मौत का बायस बन जाता है। तो जानवरों में जो इसकी बीमारी की अलामात में जानवर का बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाना, नकाहत का शिकार हो जाना और उसके पट्ठों में एक अकड़ाहट, मतलब कि उसके पट्ठे अकड़ जाते हैं, आपको अकड़े हुए खींचे हुए महसूस होंगे। उसके अलावा भूख में वाज़ह कमी, जिस्म में जिल्द में वाज़ह चमक की कमी और आँखों की जो पुतलियाँ और डेंटल पैड है इनमें नीमिया की जो अलामात है, मतलब कि सफ़ेदी माइल ये हो जाती हैं, सुर्ख नहीं रहती। ठीक है, पिंक या ये रेड नहीं रहेंगी, ये सफ़ेद या पीली हो जाएंगी। इसमें नीमिया के आपको सिम्टम नज़र आने शुरू हो जाएंगे। उसके अलावा इंतहाई जो शदीद अलामात में जो इसमें अलामत ज़ाहिर होती है आखिरी स्टेजेस पे, उसमें जो जानवर का निचला जबड़ा है उसमें एक सोजिश का नमूदार हो जाना। ठीक है, लेकिन उसमें कोई दर्द वगैरह जानवर को महसूस नहीं होती, लेकिन जुबाड़ी के नीचे एक वाटर बैग सा थैली नुमा पैदा हो जाता है, जो एक बिल्कुल वाज़ह तौर पे इसकी आखिरी जो अलामात में वो ज़ाहिर होती हैं। अवलीन जो इसकी अलामात हैं उसमें जानवर के जिस्म में खिंचाव और भूख की कमी, और ये आँखों से आप इसकी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जानवर में खून की कमी जब होनी शुरू हो जाए तो आप समझें कि ये लीवर फ्लू का आपका जानवर शिकार हो गया है। तो जो ये लीवर फ्लू के जो जानवर आमतौर पे शिकार बनते हैं, इनमें ज़्यादातर वो जानवर शामिल होते हैं जो नशेबी इलाकों में या सेम ज़्यादा इलाकों में चराइयाँ करते हैं, या ऐसे इलाकों के जानवर जो खालों में जो नए होते हैं, खेतों में खाल जो होते हैं वहाँ पे जो जानवर ज़्यादा चराई करते हैं, मतलब कि पानी वाले जो एरियाज़ हैं, या ऐसे चारे जिस तरह के अब चोने में सिर्फ बाज़ लोग चारे हासिल करके जानवरों को डालते हैं, या कोई नशेबी जो होते हैं इलाके उनमें से जो चारे काश्त किए जाते हैं, तो उनमें भी ये लीवर फ्लू का रहता है चांस। ठीक है जी। तो उसमें इनका जो लाइफ साइकिल होता है वो गूंगे की मदद से ये कंप्लीट करते हैं। उसमें अफेक्टेड जो जानवर होता है उसके गोबर में इनके अंडे खारिज होते हैं और वो धूप से फर्टाइल होके तो लार्वे फिर गूंगे के अंदर चले जाते हैं और वहाँ पे अपना कुछ वो एक ज़िंदगी का सर्कल पूरा करके फिर वो खारिज होते हैं और जो घास या पानी में वो चले जाते हैं। और वहाँ से जब जानवर पानी पीता है या वो घास खाता है तो उसके साथ चिपकने होने की वजह से जानवर के मैदे में जाके और वहाँ से वो जिगर तक फिर रसाई हासिल कर लेते हैं और जिगर को फिर वो नुकसान पहुँचाना शुरू कर देते हैं। तो ये एक बीमारी लीवर फ्लू की जो है ये आप समझें इसकी कि जानवरों में क्या अलामात मैंने आपको बता दी हैं। उसमें वो आप देखेंगे जानवर का लकड़ी की तरह हो जाना, मतलब कि सख्त आपको लकड़ी की तरह जानवर महसूस होगा, भूख ख़त्म हो जाएगी उसकी। उसके अलावा उसकी आँखों की पुतली और डेंटल पैड और रंग बिल्कुल उसका डल हो जाएगा, सुर्खी नहीं आपको महसूस होगी, खाल में से चमक गायब हो जाएगी। उसके अलावा शदीद हालतों में जो उसका मैंने बताया कि बोतल जा बन जाता है, जुबाड़ी के नीचे ना बोतल जा आ जाता है। और गोबर भी बाज़ दफ़ा जानवर पतला और बदबूदार जो बकरियों में आना शुरू हो जाता है। और उसके अलावा एक इंतहाई नकाहत, मतलब कि जानवर की उठने बैठने में भी बाज़ दफ़ा जानवर को तकलीफ़ होनी शुरू हो जाती है। तो ये इसकी अलामात हैं। उसके अलावा बालों का झड़ जाना और बालों का तेज़ी से जो झड़ना है वो भी इसकी अलामात में है। तो ये जो सारी अलामात हैं ये आप समझें कि लीवर फ्लू की तरफ आपका जानवर इशारा कर रही हैं। तो इसमें जो इलाज में हम इस्तेमाल करते हैं उसमें रेगुलर जो चीज़ें हैं मैं आपको बताता हूँ वो होता है
उसमें सबसे जो पहले तो आप डिवर्मिंग इसकी एसिड ड्रंच से कर दें, जिसमें लीवर फ्लू की जो दवाई है वो, जिसमें निल्जान वगैरह बड़ी सारी फहरिस्त है, जिसमें लीवर फ्लू का लाजमी उन्होंने सॉल्ट ऐड किया हो। इंजेक्शन जो इसके मशहूर हैं उनमें एक ट्रोडेक्स और ट्रॉक्सी 34% के नाम से जो इंजेक्शन दो आपको मार्केट में ये मिल जाते हैं। बेसिकली इसमें एक सॉल्ट इस्तेमाल किया जाता है जिसे निक्ट्रॉक्सिनिल नामी सॉल्ट है, तो वो इसमें इस्तेमाल किया जाता है। और वो कई मतलब मुख्तलिफ़ कंपनियों के टीके आ रहे हैं। सॉल्ट का नाम आप याद रखें कि निक्ट्रॉक्सिनिल, ठीक है, वो आपने सॉल्ट देना है। और इसकी मिकदार 50 किलो पे 1 cc आप लगा सकते हैं। मैं वैसे 1.5 लगाता हूँ। और ये ज़ेरे जिल्द मतलब खाल में इसको लगाना है जिस तरह आइवरमेक्टिन लगता है। तो इलाज इसका ये स्पॉटिंग थेरेपी के तौर पे B12 भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा कैरिसिल और हेपागॉन इंजेक्शंस ये भी आप अपने जानवरों में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये स्पॉटेड थेरेपीज़ हैं। मेन जिसका इलाज वो डिवर्मिंग है और ये निकोटिनल जो सॉल्ट है जिससे ये कीड़े मर जाते हैं। और ये इंजेक्शन है ये ट्रॉक्सी या ट्रोडेक्स, ये 15 दिन के बाद रिपीट मस्ट करना है इसको आपने, ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको लीवर फ्लू का बताया। और जानवर को रिकवर करने में आमतौर पे 2 से 3 माह ये आपको लग जाते हैं। इसमें आपकी खुराक बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आप कैसी खुराक उसको दे रहे हैं, और साथ आपने स्पॉटिंग थेरेपी कौन सी की है। तो अगर आप पूरा इलाज कर लेते हैं तो जानवर इसमें 99% रिकवर कर जाते होते हैं। और इसमें जानलेवा जो है ये मर्ज तभी साबित होता है जब आप बहुत ज़्यादा लेट कर देते हैं, हद से ज़्यादा, तो फिर ये जानलेवा साबित होता है। तो हिफ्ज़ माकदम के तौर पे साल में 1 दफ़ा आप ये जो इंजेक्शन मैंने बताया आपको ट्रॉक्सी या ट्रोडेक्स, ये आप अपने जानवरों को लगवा लें अगर आपके जानवर चराई पे रहते हैं तो, ठीक है जी। और जो घरेलू बेस पे जानवर रखे जाते हैं बांध के, तो उनमें आप डिवर्मिंग साल में कम से कम 3 दफ़ा करें। और उसके बाद अगर आपको कोई इनमें से अलामतें नज़र आएँ तो फिर आप अपने जानवर को ये इंजेक्शन कोई यूज़ करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक मैंने बताया, ये एक बेसिक बीमारी है जानवरों में, जिससे जानवर आहिस्ता आहिस्ता कम वेट करते करते, सेहत ख़राब करते करते तो बिल्कुल वो मौत के करीब चला जाता है। तो ये आप रखें। इसके अलावा आइवरमेक्टिन का जो इस्तेमाल है वो भी जानवरों में साल में कम से कम 2 बार वो आप लाजमी करें। और शदीद जो गर्मियों में आप आइवरमेक्टिन को इस्तेमाल ना करें, मतलब मई, जून, जुलाई और अगस्त के जो महीने हैं इसमें आप आइवरमेक्टिन से परहेज़ करें। तो उसकी जगह आप कोई जो बैरूनी दवाइयाँ जिस तरह कोई सैगवान पाउडर वगैरह आते हैं, या आईडी मेट आता है, या कोई आप क्यूपेक्स पाउडर वगैरह यूज़ कर लेंगे चिचड़ों का मसला। तो आइवरमेक्टिन आप सर्दियों में 2 दफ़ा, जो अब अगस्त के बाद महीने गुजर जाते हैं, सितंबर में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आप फरवरी में दफ़ा दोबारा आप इस्तेमाल कर लें तो वो भी काफ़ी है। शदीद गर्मियों में उसे आप परहेज़ करें। और लेकिन यूज़ उसको आप लाजमी करें अपने ना, ताकि जो ब्लड सकिंग पैराडाइज एक होते हैं जो ओजरी और खाल के दरमियान, ओजरी के अंदर द्वार के साथ वो रहते हैं और जानवरों का वो खून पीते हैं। मेरी एक वीडियो में मैंने उनकी आप वीडियो क्लिप शेयर किया हुआ है उसमें कि वो किस तरह खून चूस रहे हैं, और उनके आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने लीवर फ्लू की बात की है। और ये भी जो ब्लड सकिंग पैराडाइज होता है जो लीवर फ्लू, ये डायरेक्ट वो कीड़े हैं जो डायरेक्ट खून को चूसते हैं, मतलब कि जानवर को और खून चूसते हैं। और ये बहुत बड़ी मिकदार में ये खून चूसते हैं कि हम इनको अगर कैलकुलेट करें तो बहुत बड़ी एक मिकदार, तकरीबन डेली बेसिस पे ये 50 से 100 ml जो है ब्लड ये कर जाते हैं सक। तो उससे जानवर चंद महीनों में बिल्कुल वो लकड़ी का एक पिंजर बनना शुरू हो जाता है। तो ये आप सारी बातें आपके लिए हैं, तो आप इनसे फ़ायदा उठाएं और अपने जानवरों को एक शनाख्त करके, तो अगर आपको ऐसे मसाइल नज़र आ रहे हैं तो किसी डॉक्टर से भी आप कंसर्न कर सकते हैं, मतलब कि आप उसका नोटिस लें किस तरह भी। अगर आप खुद नहीं चाहते उनको कोई भी मेडिकेशन अपने हाथ से करनी, तो आप किसी डॉक्टर से रुजू कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको सिर्फ अलामतें बताता हूँ जिसमें अवेयर आप हो जाएँ। ये चीज़ें जब आपको अपने जानवरों में नज़र आएँ तो आप उनसे अवेयर हो जाएँ, ठीक है जी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी और टॉपिक पे। तो ये लीवर फ्लू के मतलब मैंने बताया, आप इसको रिसर्च भी करें, गूगल से भी करें, यूट्यूब से भी करें, और इसको आप अपने डायरी में नोट करें बातों को, ताकि आइंदा आपके काम आ सके। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।